जय श्री सीताराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष मासिक राशिफल 2025 दिसंबर को लेकर के। और राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले राशि क्रमांक 7 यानी तुला राशि की, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्र। तुला राशि वालों के लिए ग्रह गोचर क्या संकेत करते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह कौन कौन से भाव में बैठकर क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं। महीने की शुरुआत में आपके राशि स्वामी शुक्र देव सूर्य और मंगल के साथ आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव यानी वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं, जिससे वाणी में प्रभाव बढ़ेगा। और साथ ही क्योंकि ये धन भाव भी है तो आर्थिक स्थिरता के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। 7 दिसंबर से मंगल और 16 दिसंबर से सूर्य तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एफर्ट्स को बूस्ट करेंगे। बुध 6 दिसंबर को दूसरे भाव में आकर वाणी और विचारों को संतुलित करेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति 4 दिसंबर से वक्री होकर भाग्य भाव यानी नवम भाव में मिथुन राशि में चले जाएंगे, जो नौकरी और यात्रा से जुड़ी नई संभावनाएं आपके लिए ला सकते हैं। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है। शनि पूरे महीने छठे भाव में रहकर आपको आपकी मेहनत का सटीक फल प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर ग्रहों की चाल ये संकेत करती है कि आपके परिश्रम, आर्थिक सुधार और व्यक्तिगत विकास का ये महीना रहने वाला है, तो आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे प्रश्न को लेकर परेशान हैं जिसके मल्टीपल ऑप्शन हैं, या आप चाहते हैं कि उसका ज्योतिषीय समाधान क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मेरी टीम को कनेक्ट हो सकते हैं। ये ध्यान रखिए, कॉल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, व्हाट्सएप करेंगे, मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और आपको ये जानकारी देगी किस प्रकार से आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से क्या प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे करियर और व्यवसाय की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तो करियर के दृष्टिकोण से महीना आपके पक्ष में रहेगा। बृहस्पति का भाग्य भाव में वक्री होना नई जिम्मेदारियां और स्थान परिवर्तन के संकेत दे रहा है। नौकरी में आपके अनुभव और दक्षता की यानी कार्य कुशलता की प्रशंसा होगी, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। व्यवसायियों के लिए समय विस्तार और नए संपर्कों का, यानी आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें और अपने कॉन्टेक्ट और भी बढ़ाएं, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी हिम्मत और निर्णय की जो क्षमता है वही आपके लिए सफलता के नए द्वार खोलेगी। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं तो तुला राशि के जातकों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला, और वैसे भी तुला राशि के लिए ग्रह गोचर बहुत अनुकूल है। बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो दिसंबर में तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है। शुक्र, सूर्य और मंगल की युति आपके लिए धन के नए मार्ग भी खोल सकती है। सरकारी लाभ या कोई पहले से आपने निवेश किया तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। 6 दिसंबर के बाद बुध के प्रभाव से बचत की वृद्धि होगी, हालांकि खर्च भी बने रहेंगे, इसलिए बजट का ध्यान रखें। विदेश से आय या किसी पुराने बकाया धन की प्राप्ति के भी संकेत मिलते हैं। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंधों के लिए तो महीना मिक्सड रिजल्ट देने वाला रहेगा। पंचम भाव में राहु महाराज कुंभ राशि में होने के कारण डेफिनेटली कभी कभी गलत फहमियां आ सकती हैं, लेकिन साथ ही बृहस्पति की दृष्टि मिथुन राशि से जो नवी दृष्टि पड़ेगी वो रिश्तों में स्थिरता और परिपक्वता का आशीर्वाद भी देती है। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य या मूड में बदलाव महसूस हो सकता है। ऐसे में धैर्य और संवाद ही संबंधों को संतुलित रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, या पहले अगर किसी प्रस्ताव में बातचीत चल रही है तो वहां पर बात आगे बढ़ सकती है। बात करें पारिवारिक जीवन की, तो घर में सुख शांति बनी रहेगी। दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य की स्थिति से परिवार में समृद्धि और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। स्टूडेंट को कैसे छोड़ सकते हैं, तो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में एकाग्रता और स्मरण शक्ति यानी जो याद करने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं आपकी पॉलिश होगी। राहु आपकी बुद्धि को मजबूत बनाएंगे, नहीं तेज बनाएंगे, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु थोड़ा भ्रमित भी करते हैं, तो हमें भ्रमित नहीं होना, हमें उनके अच्छे परिणाम को ग्रहण करना है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी
ये महीना अच्छा है। जैसे टीचर्स हो गए, मेंटर हो गए, उन जो लोग गाइड करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है। बात करें हेल्थ की, तो सेहत के लिहाज से महीना सामान्य रहेगा। महीने के पहले भाग में गला, त्वचा, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन बाद के दिनों में आपको राहत मिलेगी। तो ये तो था ग्रह गोचर का प्रभाव, लेकिन कुछ ऐसे सटीक उपाय जिससे दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, उसकी चर्चा करता हूं, ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या दुर्गा कवच दोनों में से किसी एक का पाठ करें, आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी। बुधवार को गाय को हरा चारा या फिर गुड़ खिला सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक अगर जला करके रखेंगे तो डेफिनेटली मेंटल टेंशन कम होगी। शुक्रवार को श्वेत वस्त्र या इत्र का दान आप कर सकते हैं। और अगर संभव हो सके तो प्रतिदिन इस पूरे दिसंबर के महीने में ओम सन शनिश्चराय नमः इस मंत्र की 108 बार आप जाप जरूर करें। इससे आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। तो ये था दिसंबर 2025 का तुला राशि के लिए मासिक राशिफल। और मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री सीताराम।